बैटल ऑफ डोगरई 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़ी गई एक जंग जिसे इंडियन वॉर हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा वॉर कैजुअलिटी वाली जंग माना जाता है। ये जंग लाहौर के पास डोगरई गांव में लड़ी गई थी। लाहौर से कुछ ही किलोमीटर दूर डोगरई रणनीतिक मामले में बेहद महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि लाहौर जाने वाली जीटी रोड डोगरई से होकर गुजरती है। ऐसे में डोगरई पर कब्जे का मतलब था हमारी फौज कभी भी लाहौर में घुस सकती थी। 6 सितंबर 1965 को इंडियन आर्मी की 3 जाट ने डोगरई पर कब्जे के लिए पहली बार हमला किया, लेकिन इच्छोगल नहर 3 जाट के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई। यहाँ पाक आर्मी ने कंक्रीट के मजबूत बंकर बनाकर तारबंदी और लैंडमाइंस के जरिए इंडियन आर्मी को रोकने के पूरे इंतजाम कर रखे थे, लेकिन 3 जाट के जवानों ने अपने बुलंद हौसलों के चलते जीटी रोड पर दुश्मन को पीछे धकेल दिया और नहर पार कर डोगरई पर कब्जा कर लिया। इसी बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ज़बरदस्त बमबारी करते हुए इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइंस को काट दिया। ऐसे में रीइंफोर्समेंट ना मिलने और हाई कमांड के पीछे हटने के आदेश के चलते 3 जाट को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। इसके बाद अगले 2 हफ्तों तक कई बार इंडियन आर्मी ने डोगरई पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। 20 सितंबर 1965 को 3 जाट को एक बार फिर डोगरई पर कब्जा करने के ऑर्डर्स दिए गए। इस बार पाक आर्मी की 16 पंजाब और 3 पश्तून के करीब 950 सैनिकों ने डोगरई को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया था। वहीं 3 जाट के सोल्जर्स की संख्या पाक आर्मी के मुकाबले लगभग आधी थी, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड कमांड कर रहे थे। डेसमंड हेड के ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर थे, कोई पीछे नहीं हटेगा और जिंदा या मुर्दा मिलना डोगरई में है। 21 सितंबर की रात 55 इंजीनियर्स की 71 फील्ड कंपनी ने जवानों के लिए रास्ता साफ किया और 22 सितंबर को तड़के जाट बलवान जय भगवान के युद्ध घोष के साथ 3 जाट दुश्मन पर टूट पड़ी। जंग की शुरुआत राइफलों और ग्रेनेड्स के साथ हुई। इसके बाद संगीनों से एक दूसरे को चीरने के बाद जंग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बदल गई। दोस्तों, उस दिन इच्छोगल का पानी और डोगरई की जमीन दोनों इंसानी लहू से लाल हो गई थी। 27 घंटे चली जबरदस्त मारकाट के बाद जाटों ने आखिरकार डोगरई पर तिरंगा फहरा दिया। इस जंग में हमारे 86 जवान शहीद हुए, वहीं दुश्मन के 308 जवान मारे गए और 16 पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल JF गोलवाल सहित 108 पाकिस्तानी सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया। इस जीत के कुछ घंटों बाद ही यूनाइटेड नेशंस के इंटरफेयर के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। वहीं 3 जाट को उसकी वीरता और बलिदान के लिए 4 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 7 सेना मेडल, 12 मेंशन इन डिस्पैच और 11 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके बाद 10 जनवरी 1966 को हुए ताशकंद समझौते के बाद दोनों सेनाएं युद्ध से पहले की स्थिति में लौट आई और डोगरई को फिर से पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया।